सबसे पहले तो काम करते हैं बेटा, एक बार जो अभी तक पढ़ाया उसको मैं रिकॉल करा देता हूं फटाफट से, ठीक है। देखो यार, सबसे पहले मैं आपको सिखा चुका हूं कि इंटीजर्स किसे बोलते हैं। देखो यार, मैं बस आपको इतना बता रहा हूं और ये बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। मेरे 15 लेक्चर्स जिस दिन हो जाए ना, 15 लेक्चर्स, उस दिन आपको खुद में डिफरेंस दिखेगा। आप भीड़ से अलग होते हुए दिखाई दोगे आफ्टर माइन 15 लेक्चर्स, ठीक है। इंटीजर्स का मतलब मैंने कहा था कि हिंदी में से बोलते हैं पूर्णांक। इसका मतलब होता है अ नंबर विच इज कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड दैट नंबर इज सेड इंटीजर्स। मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स का मतलब है कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सभी इंटीजर्स हैं। ऐसे ही -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये भी इंटीजर्स हैं। बहुत आगे चले जाओगे तो ऐसा माना जाता है कि बहुत आगे कुछ ऐसा इनफाइनाइट नंबर्स हैं यार, और ऐसे ही बहुत पीछे तो माइनस इनफाइनाइट नंबर्स। सीखने वाली बात यह है कि मैंने आपको यह बता दिया था कि इंटीजर्स में सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1 है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर। 0 न्यूट्रल बोलते हैं इसको, यानी कि ये ना पॉजिटिव में आता है ना ही नेगेटिव में, 0 मतलब 0 है। और -1 सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है। दिस इज लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर एंड 1 इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। और इसी बात में आप बच्चों ने एक बात सीख ली होगी अभी अभी सर से, कि सर पॉजिटिव लिखेंगे तो ऐसे प्लस बनाएंगे और फिर वीई लिख देते हैं। तो आप इसे समझ जाना कि सर बात कर रहे हैं पॉजिटिव के लिए। तो नेगेटिव में सर कैसे लिखेंगे, माइनस लिखेंगे और फिर वी लिख देंगे। इसको आप लोग समझ जाना कि सर कह रहे हैं नेगेटिव है, ठीक है। चलिए, इंटीजर मैंने आपको पढ़ाया, फिर मैंने आपको ये बताया कि भाई एडिशन नंबर लाइन पर कैसे होता है। मैंने एक नंबर लाइन बनवाई आपके लिए, मैं अभी पहले रिकॉल करा रहा हूं आपको सब कुछ। यहां पर 0 है तो यहां पर 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है एंड सो ऑन चलते जाएगा। यहां पर -1, यहां पर -2, यहां पर -3। मैंने कहा बेटा अगर 2 + 1 करना है, इसका मतलब है कि पहले 2 पर जाइए और फिर +1 कर दीजिए, यानी कि आंसर आ जाएगा 3। यानी कि जब भी हम प्लस करते हैं तो राइट साइड पर जाते हैं, जब हम माइनस करते हैं तो लेफ्ट साइड जाते हैं। कहने का मतलब अगर मैंने कहा होता कि 2 - 2 कर दीजिए, इसका मतलब होता कि तुम पहले 2 पर गए फिर -2, तो लेफ्ट साइड 1 - 1 - 0 आ जाएगा। ये सब बातें मैंने पहली क्लास में बताई थी बेटा। फिर जब कहानी आगे बढ़ी तो मैंने फिर आपको यह सिखाया कि प्यारे बच्चों अगर लिखा हुआ है 3 - -7, तो मैं आपको ये सिखा चुका हूं कि माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाते हैं, यानी कि ये हो जाता है 3 + 7 और आंसर आ जाएगा 10। मैं आपको ये पहले सिखा चुका हूं पुरानी क्लास में कि अगर लिखा है 4 + -7, तो इसका मतलब है कि प्लस और माइनस मिलकर के ये माइनस ही होगा, यानी कि दिस इज 4 - 7 एंड दिस इज -3। आपने ये भी समझा कि आखिर आंसर कभी नेगेटिव भी आ सकता है। ये सब बातें क्यों नेगेटिव आता है, ये सब मैं शुरुआत की क्लासेस में कर चुका हूं, मैं केवल आपको रिकॉल करा रहा हूं। ध्यान रखना, आप पर तेज नजर है हमारी टीम की। भले ही मैं आपको नहीं देख रहा हूं, लेकिन मेरी टीम देख रही है, वो नोट कर रहे हैं किसका ध्यान है किसका नहीं है। अच्छा भाई, इसी के साथ हमने ये सीखा कि अगर कल को ऐसा लिखा हुआ है 1 + 1 + 1 -3, तो बहुत आराम से समझ आया कि अच्छा प्लस 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 दिखाई दे, 3 - 3 आंसर विल बी 0 यार। हमने ये भी सीखा कि अगर -2 का प्रोडक्ट -3 के साथ है, पुरानी क्लासेस में हम सीख चुके हैं, दो माइनस मिलकर के प्लस हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आंसर आएगा 6। हमने ये भी सीखा कि अगर -2 का प्रोडक्ट 3 के साथ में है, तो एक माइनस है अगर, तो इसका मतलब है आंसर होगा -6। हम ये सीख चुके हैं कि अगर 2 का प्रोडक्ट है -3 से, एक माइनस है, इसका आंसर होगा -6 यार। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये सिखा चुका हूं कि अगर मान लीजिए लिखा हुआ है -2 प्रोडक्ट -3 प्रोडक्ट -10, तो अब अगर हमें प्रोडक्ट करना है तो देखो सबसे पहले तो माइनस अलग कर पा, तो कितने माइनस से 3, दो माइनस आपस में भस्म हो जाएंगे, बचेगा एक माइनस, वो माइनस दिखाई देगा, जलवा दिखाई देगा उसका। कहने का मतलब एक माइनस रहेगा। अब ये माइनस हटा दो सारे, 3 2 6, 6 का 10 से मल्टीप्लाई, आंसर इज 60। ये सब कुछ पहले सिखा चुका हूं मैं आपको ये बता चुका हूं कि अगर लिखा है a + 3, तो a एक वेरिएबल है। मैंने पूछ लिया कि a + 3 क्या होगा, तब जबकि a की वैल्यू 7 है,
तो आपको a की जगह 7 रख देना है, 7 + 3 यानी कि 10 हो जाएगा यार, ये सब सिखाया गया है। मैंने आपसे कहा कि बेटा a + b बताओ क्या होगा, तब जबकि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 7 है, तो आपने कहा सर a की जगह 2 और b की जगह 7 रख देंगे, आंसर 9 हो जाएगा। ये सब मैं पिछली क्लासेस में सिखा चुका हूं भाई। मैंने कहा बेटा आप मुझे बताओ 2a + 3b माइनस c की वैल्यू क्या होगी, तब जबकि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -5 है। आपने कहा सर हो जाएगा, ये पिछली क्लासेस में हो चुका है सब। a की जगह 2 रखिए तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये b की जगह पर 3 रखिए तो 3 3 जा 9 हो जाएगा दोस्तों। और जैसे ही c की जगह पर आप -5 रखोगे तो देखो ये वाला -5 रख रहा हूं, तो मैं ब्रैकेट लगाने की आदत मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये वाला माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो 4 + 9 और अल्टीमेटली प्लस का 5 एंड आंसर विल बी 18 एंड दैट्स इट। ये सब कुछ पिछली क्लासेस में सिखाया जा चुका है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे ये पूछ लेता हूं जिस पर कि मैंने कुछ असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए थे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा a² + 2 की वैल्यू क्या होगी, और तब जबकि a की वैल्यू 4 है, तो स्क्वायर का मतलब समझना है आपको, स्क्वायर का मतलब क्या होता है। देखो जैसे मैंने लिखा है डब्बा का प्रोडक्ट है डब्बा से, ठीक है, तो मैथ्स को डेवलप करने वाले लोगों ने एक सुविधा निकाल दी, बोले यार इतना नहीं लिखना है, बोले इसको शॉर्ट में लिखेंगे डब्बा की पावर पर 2, ऐसे ये पावर बना देते हैं, इसको बोलते हैं पावर, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। अब सर ये इसको स्क्वायर ही क्यों बोला, इसको कुछ और क्यों नहीं बोला, इसको इसका भी रीजन है, बट वो समय पढ़ने पर आपको बताऊंगा। जैसे कि अब अगर सोचो, अगर लिखा है मैंने स्टार का प्रोडक्ट है स्टार से, तो सोचो इसको क्या लिखोगे तुम, स्टार की पावर 2 स्टार स्क्वायर। तो सोचो अगर मान लो सर ने लिखा होता कि डब्बा प्रोडक्ट डब्बा, तो सोचो इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे, उसी डब्बा की पावर में 3, बस। तो बस अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब ये कि अगर कल को लिखा है a की पावर 3, इसका मतलब आप समझ जाओगे a को 3 बार लिख करके उसका प्रोडक्ट कर दिया, बस। तो दोस्तों a की जगह 4 है, a² का मतलब क्या हो जाएगा, तो देखो a का प्रोडक्ट है a से और +2, खत्म बात। तो 4 का प्रोडक्ट है 4 से और +2, बॉड मास में हमें पता होता है पहले 16 होगा, ये 16 +2 एंड दिस इज 18 एंड दैट्स इट। यहां तक सब कुछ था पिछला वाला, मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ाया तुम्हें। हाँ ये जरूर कह सकते हो कि मैंने आपको स्क्वायर क्यूब ये सब बता दिया। जैसे अगर मान लीजिए लिखा हुआ है a की पावर 5, तो बस समझ लेना कि a को 5 बार लिखना है और सभी को 5 बार लिखने के बाद में उनका प्रोडक्ट कर देना, बस, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आगे सीखते हैं आज कुछ बढ़िया सी चीज, ठीक है। नाउ गेट रेडी। सबसे पहले ऐसे शब्द जो तुमने पहले छोटी क्लास में सुन रखे हैं, अगर सुने हैं तो अच्छा है, और अगर नहीं सुने हैं तो ईमानदारी से बताना है कि सर मैंने नहीं सुना था ये, ठीक है। इससे मैं बैच को थोड़ा अच्छे ढंग से बना पाऊंगा उसको कि हाँ कैसे पढ़ाना है। तो शब्द है पहला प्रेडिसेसर। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये शब्द पहली बार सुना है, रेज है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, ईमानदारी से बताइए। कोई बात नहीं, बिल्कुल कूल रहो, चिल रहो, एकदम से चिल। सुनना, जनरली ये वाली बातें थर्ड स्टैंडर्ड में, फोर्थ स्टैंडर्ड में बता देनी चाहिए बच्चों को, बट कोई बात नहीं, किसी भी कारण से आपको नहीं पता था, अभी सीखो गया, और जिन्हें पता है वो उड़ेंगे नहीं। बेटा इसमें एक वर्ड है प्री, और प्री का मतलब है पहले, प्री, बस। मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया कि 7 का प्रेडिसेसर क्या होगा, 7 का, तो 7 से एक पिछला वाला, एंड दैट विल बी प्रेडिसेसर। तो 7 से ठीक पहले क्या आएगा, 6, एंड दैट्स इट। इसका मतलब है कि 7 का प्रेडिसेसर इज 6। अब आपको क्या करना है, प्रेडिसेसर के लिए हमें लेफ्ट साइड मूव करना है, लेफ्ट साइड। जैसे सोचो ये एक नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। दोस्तों -1 है, -2 है और -3 है। अब जरा सोचो अगर मैंने कहा कि 3 का प्रेडिसेसर क्या होगा, तो उससे पिछला वाला यानी कि 2 हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है
जब बच्चों से पूछा जाता है कि -2 का प्रेडिसेसर क्या होगा, तो हमेशा कीप इन योर ब्रेन इसका पिछला वाला। अब सर यही नहीं समझ में आता है, तो बस सिंपल सा तरीका है कि -2 में -1 कर लीजिए। दोनों ही माइनस के हैं दोस्तों, तो -2 मैंने आपको बताया था कि पहले 2 गड्ढे में चले गए हम, फिर एक और गड्ढे में चले गए, तो ओवरऑल कितने गड्ढे हो गए? 3। तो इसको हम बोलते हैं -3। यहां पर प्रोडक्ट नहीं है, यहां पर एडिशन है बेसिकली दो नेगेटिव नंबर्स का, ऐसे मानो आप, तो -3। तो यानी कि इसका प्रोडेसेसर होगा -3। तो सोचो 0 का प्रोडेसेसर क्या हो जाएगा? -1। तो सोचो -7 का क्या होगा? सोचो सोचो, -7 का क्या होगा? -7 का प्रोडेसेसर और पीछे वाला -8। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चमक गया? रेज हैंड। प्रोडेसेसर मतलब जस्ट पिछला वाला। आरुष मिश्रा समझ में आ गया तुमको? अगर हाँ तो ऐसे ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो। आरुष भाई ठीक है, ओके ठीक है। अभी आपके अगर अगर देखो, अगर मान लो कोई चीज ऐसी आई नहीं समझ में आया, रजिस्टर पर फटाफट लिख लो कि प्रेडिसेसर समझ में नहीं आया, ये चीज पूछनी है, बस बैठ जाओ सीधे। दिस शुड बी द वे टू अटेंड माई क्लास, है ना? आराम समझ में आएगा, सब आएगा समझ में यार, मैं दावा लेता हूँ। और मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा अर्जुन थापा जी से, अभी मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ अर्जुन थापा से और खियाना से। खियाना आपका भी ध्यान मुझे कम दिख रहा है, ओके नाउ पूछेंगे। एंड नाउ विल बैक टू यू रचित, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट नाउ। So now predecessor is the number, उस नंबर की खास बात क्या बोली गई है? दैट कम्स इमीडिएटली बिफोर द गिवन नंबर। अब आप इस बात से क्या मतलब समझे? उम्मीद करते हैं 7 का प्रोसीजर 6 समझ में आया, अगर इसका मतलब 5 का प्रोसीजर आपको 4 समझ में आया होगा, इसका मतलब है 0 का प्रोसीजर -1 समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस शब्द के बाद आपको और बेटर समझ आएगा। एंड नाउ दिस इज सक्सेसर। सक्सेसर इसे याद रखना है, अक्सर बच्चे दो नामों में कंफ्यूज होते हैं। प्रोड्यूसर मतलब प्री, प्री याद रखो। सक्सेसर है इसका मतलब है इसके बाद में क्या आएगा। सक्सेसर का मतलब है इसके बाद, इसको याद रख सकते हो जैसे सक्सेस, बाद में, सबसे लास्ट में सफलता मिलती है आपको किसी भी चीज के, मैच जीते या हारे, पूरा काम करने के बाद, तो सक्सेस मतलब बाद में मिलेगी। तो इसको हल्का सा रिलेट कर सकते हो, सक्सेसर का मतलब है जो बाद में आएगा, जस्ट बाद में आएगा। तो जरा सोचो, सक्सेसर ऑफ 5 क्या हो जाएगा? सक्सेसर ऑफ 5 इज 6। यानी कि अब अगर सोचो, मैंने कहा कि 7 का सक्सेसर क्या होगा, तो 7 में +1 कर दोगे एंड आंसर इज 8। तो सोचो मैंने कहा होता -9 का सक्सेसर, -9 का सक्सेसर, तो क्या करना है? -9 और +1, सब में +1 करना है, बाद के लिए +1। अगला नेक्स्ट, तो -1 -9 +1 एंड दिस इज -8 एंड दैट्स इट, दैट्स इट। तो आप हमेशा क्या याद रखो कि नंबर लाइन अगर मैंने बना दी, तो सोचो दिस इज 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, सक्सेसर ऑफ -3, सक्सेसर -2 होगा और प्रेडिसेसर -4 होगा। ये प्रेडिसेसर और ये सक्सेसर। तो सक्सेसर का मतलब है जो बाद में आएगा और प्रेडिसेसर का मतलब है जो पहले। इसको +1 करके पाएंगे हम, इसको +1 और इसको -1 करके पाएंगे एंड दैट्स इट। कितने लोग को क्लियर हो गई बात? है जस्ट रेज अ हैंड। तो प्रेडिसेसर और सक्सेसर ये दो शब्द हमें पता होना चाहिए ना। अब दोस्तों हम कुछ खास बात सीखने वाले हैं और बहुत ध्यान से सुनना। ये अभी पूछूंगा भी पढ़ाने के जस्ट बाद में, एंड दिस इज एडिटिव इनवर्स। एक और चीज आपको बता देता हूं इसी के साथ साथ, दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी और अगला होगा एडिटिव इनवर्स। प्यारे बच्चों, ये दो नाम, इनसे दोस्ती इसलिए कर लो
क्योंकि जैसे जैसे आपके क्लासेस बढ़ेंगे ये आपका पीछा का तो कभी नहीं छोड़ने वाले, ये आपके पीछे पड़े रहेंगे। वन इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड अदर इज एडिटिव इनवर्स। आज पहली बार पढ़ा रहा हूं, यकीन मानना अगले कई वर्षों तक आपके पीछे पड़े रहेंगे ये दो भाई। अब कैसे याद रखना है, मेरे पास एक ट्रिक है इनको याद रखने की, अदरवाइज ये कंफ्यूजिंग है बहुत ज्यादा। तो देखो कैसे, सबका ध्यान मेरी तरफ पूरी तरह से। मैं किसी का भी नेम अनाउंस करूंगा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए सुनना ध्यान से। प्रोनाउंसिएट करो जरा, क्या लिखा है, एडिटिव आइडेंटिटी, आई। इसमें आई का प्रोनाउंसिएशन है आई, लेकिन यहां पर आई का प्रोनाउंसिएशन नहीं है। देखो एडिटिव इनवर्स, आई नहीं है यहां पर, इसलिए याद रखना है कि इसमें प्रोनाउंसिएशन में आई आया। आई, आई का मीनिंग होता है हिंदी में मैं। आई मैं, मी, इट्स मी। मैं मतलब इट्स ओनली मी, बस। इंटीजर कह रहे हैं कि भाई साहब अगर मैं 7 हूं तो मुझ में ऐसा क्या ऐड करोगे इंटीजर जो मैं ही आ जाऊं। मैं, हर इंटीजर कह रहा है भाई ऐसा कुछ इंटीजर ऐड कर लो जिससे कि मैं ही आ जाऊं। सोचो 7 में ऐसा क्या इंटीजर जोड़ दिया जाए जो 7 कह रहा है कि मैं खुद आ जाऊं। आई फॉर मैं, एंड दैट इज 0। तो बस यही 0 एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 किसी भी इंटीजर में ऐड हो रहा है तो आने वाला आंसर वो खुद आ रहा है, मैं आ रहा हूं, इसलिए 0 बनता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 के लिए यह सम्मान की बात है कि आपको मिलता है एडिटिव आइडेंटिटी का इनाम। That's it. अब आ जाइए इधर, दिस इज एडिटिव इनवर्स। कहते हैं किसी भी इंटीजर की बात कर रहे हैं तो मैं इंटीजर बोल रहा हूं, किसी भी इंटीजर 7 में ऐसा क्या ऐड कर दिया जाए, यानी कि ऐसा इंटीजर ऐड कर दो जिससे कि आने वाला आंसर एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए। और एडिटिव आइडेंटिटी कौन होता है, 0। यानी कि कहना चाह रहे हैं कि 7 में ऐसा क्या ऐड करोगे तुम जो आने वाला आंसर 0 बन जाए। तो भाई साहब शायद समझ गए होगे, दिस इज -7। तो इस समय पर ये भाई बन गया है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स बनाने के लिए सिंपल सा लॉजिक है, चेंज साइन, दैट्स इट, दैट्स इट। कुछ मत सोचो, जस्ट चेंज साइन कर दो यार, बस। अब देखना, जैसे मैंने पूछा तुमसे, अब देखो यहीं से, अब तुमने तो अभी देखो एक्चुअली तुम मम्मी की, पापा की, भैया की, दादा की, दादी की, किसी की बात सुन के ही तो देव सर से पढ़ने आए होगे। तो तुमने जो सुना है देव सर के बारे में, अभी तो उसका 1% भी बाहर नहीं आया देव सर का। हाँ, वो तो अभी आना बाकी है, अभी तो बस शुरू है। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनो, आपको कोई भी रेफरेंस मिला है ना कि देव सर से पढ़ लो भैया, वो आपको तब समझ आएगा जब आप मेरे 15 से 20 लेक्चर्स ले लोगे, भाई क्यों बोला गया। और फिर पता है कब आपको समझ में आएगा, जब स्कूल में आपके ये चैप्टर शुरू होगा, तब समझ में आएगा कि क्यों बोला गया था कि देव सर से पढ़ लो। अब सुनना फिर ध्यान से, मैंने पूछा कि भाई व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन नंबर। मैं नंबर्स को पहले बता चुका हूं, एनओएस लिखते हैं बेटा, बड़े बच्चों को पढ़ाने की आदत है, थोड़ा सा अगर मैं ऐसे लिख दूं तो उसको हेल्प कर देना, ठीक है।
हमें क्या करना है बेटा, अभी लिखना नहीं है, लिखना नहीं है दोस्त, लिखना नहीं है। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, सर ने कहा था चेंज द साइन, तो इसका एडिटिव इनवर्स विल बी -12, चेंज द साइन। its additive inverse will be -17, its additive inverse will be 9, its additive inverse will be 10, चेंज द साइन। अब रही बात ये कि क्या हम तैयार हुए इस चीज के लिए कि हमसे कोई पूछ ले कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है, चलो बताओ। ठीक है, देव सर ने रटा दिया है तुम्हें, बताओ एडिटिव इनवर्स होता क्या है। तो तुम्हें क्या बोलना है, किसी भी इंटीजर में ऐसा इंटीजर ऐड करने पर आने वाला आंसर एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगा। भाई भाई क्या चल रहा है, देखो एक इंटीजर, उसमें कोई ऐसा इंटीजर जोड़ो जो आने वाला आंसर एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। यानी कि किसी भी इंटीजर में एक ऐसा नंबर जोड़ा जाए जिससे आने वाला आंसर 0 बन जाए, तो जोड़े जाने वाले नंबर का ऐड करने वाले नंबर को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। additive inverse is a number, yeah, you can say additive inverse. In case of integer, it is a integer when it is being added to a number, to a given number, now the result becomes 0 and 0 is additive identity. Now अगर मैं आप तुमसे ये पूछता बेटा कि भाई what is additive identity of given numbers, let's say 7, 9, -5, -39। नाउ आराम से देखना क्या पूछा गया, एडिटिव आइडेंटिटी। टेक टाइम, टेक पॉज। आई का मतलब मैं, यानी कि कह रहे हैं कि ऐसा नंबर जो इनसे जोड़ा जाए मैं ही आ जाऊं, तो फिर भैया इसका एडिटिव आइडेंटिटी इज 0, इसका भी 0, इसका भी 0 और इसका भी 0। एडिटिव आइडेंटिटी इज ऑलवेज 0, बट एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, चेंज द साइन। कितने लोग को समझ में आ गई बात? नाउ सो गेट रेडी, सीधे बैठ जाइए, सीधे बैठ जाइए, कार्तिक है सीधे बैठो। नाउ एडिटिव इनवर्स वही चीज थी, वही कहानी जो मैं आपको समझा दिया था। अब आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके सर ने सब कुछ बता दिया है कि अगर 7 है तो -7 हो जाएगा, 5 है तो -5 हो जाएगा, जस्ट चेंज द साइन। नोट्स प्रॉपर और ढंग से बनाना भैया जी, पीडीएफ पहुंच जाएगी आप तक, ठीक है। नाउ आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो नेचुरल नंबर के बारे में पहली बार सुने हैं अभी, नेचुरल नंबर मेरे मुख से? रेज हैंड। अच्छा, जिन्होंने सुन रखा है पुट हैंड्स डाउन, पुट हैंड्स डाउन, जिन्होंने पहले सुन रखा है पुट हैंड्स डाउन। चलिए एक बार, हो सकता है कुछ लोग समझ ना, मेक श्योर सभी के हाथ नीचे आए। चलिए अब मैं पूछता हूं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नेचुरल नंबर उन्होंने मेरे मुख से ही सुना है, इससे पहले उन्होंने कभी नेचुरल नंबर नहीं सुना था? रेज हैंड। मैंने आपसे कहा कि बेटा देखो सामने से कितने लोग आ रहे हैं, तब जबकि आपने देखा कि पिताजी थे एक बच्चे के और उनका छोटा सा बेबी उनके हाथ पकड़े हुए चल के आ रहा, छोटा सा बेबी। तो आप मुझसे ये तो नहीं कहोगे कि सर एक पूरा आ रहा है सर और एक सर वो 1/4 आ रहा है सर, ऐसे थोड़ी बोलोगे। आप क्या बोलोगे, 2 लोग आ रहे हैं। आप जरा सोच के देखिए, एक आपके घर में कोई पेट है और एक पेट का बेबी है, तो मैंने पूछा कितने हैं बेटा ये, तो आप काउंटिंग में 2 ही बताओगे। आप ये नहीं कहोगे कि 1 पूरा है एक हाफ है, नहीं बोलोगे। यानी कि नेचर की चीजों को काउंट करने के लिए जिन नंबर्स का यूज हुआ, उन नंबर्स को बोलना शुरू किया गया नेचुरल नंबर्स। ये भी इंटीजर्स हैं, बस फर्क क्या है, अब नेचर में चीजों को काउंट करोगे तो कैसे काउंटिंग शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 या एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर्स नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो नेचर की चीजों को काउंट करने का इस्तेमाल होता था और इनकी शुरुआत होती है 1 से। तो ऑलवेज कीप इन योर ब्रेन कि नेचुरल नंबर्स को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, और हम लिखते इन्हें ऐसे हैं, सभी लोग सीख लेना
कि 1 2 3 4 5, अब लिखते लिखते मैं थक जाऊंगा, तो एंड सो ऑन का मतलब ये चलते रहेगा। इस पूरी चीज को हम लोग हमेशा करली ब्रेसेस में लिखते हैं ऐसे, और करली ब्रेसेस में लिखने को इस चीज को हम लोग एक नाम भी देते हैं, इसे बोलते हैं कि ये एक तरह का सेट है। अब ये सेट क्या है इसको भी मैं आगे चल करके पढ़ाऊंगा सेट क्या होता है, लेकिन फिलहाल तुम्हें समझना है कि जब भी कुछ चीजों को करली ब्रेसेस में कॉमा करके लिखते हैं तो इन्हें अभी हम सेट बोलते हैं। ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट इतनी इंफॉर्मेशन आज के लिए और अभी के लिए आपके लिए काफी है। तो इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, काउंटिंग में यूज होते हैं, नेचर की काउंटिंग में यूज होते हैं, तो याद रखना है। इसी के साथ में एक और नंबर है, दैट इज होल नंबर। ये तुरंत के तुरंत याद हो जाना चाहिए सबको। मैंने आज की क्लास शुरू की थी, सक्सेसर बताया, प्रेडिसेसर बताया, आपको नेचुरल नंबर बता रहा हूं, होल नंबर बता रहा हूं, इसके बीच में मैं बता चुका हूं एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, सब दिमाग में छपा होना चाहिए। होल नंबर, अब क्या हुआ, इन्हीं नेचुरल नंबर्स में जीरो की एंट्री हो करा दी और सारे इंटीजर्स ले लिए, कौन से वाले, नेचुरल नंबर्स वाले, और जीरो भी ऐड मार दिया, उसको बोलने लग गए होल नंबर्स। तो होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। और अब ये क्या होंगे, देखो नेचुरल नंबर तो है 1 2 3 एंड सो ऑन, इसमें जीरो भी एंट्री मार गया, बस ये हो गए होल नंबर्स। तो सभी बच्चों को अभी पता हो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बीच का डिफरेंस। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे, इंटीजर्स रहेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। होल नंबर्स में जीरो की एंट्री और हो गई, ये डिफरेंस समझना होगा। आपको समझना होगा कि होल नंबर्स को डब्ल्यू से और नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। करली ब्रेसेस में लिख रहे हैं इसलिए हम इसको सेट बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। होपफुली समझ गए होंगे। नोट्स में आप ये बात लिख देना कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर तो होता ही है, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर हो ये जरूरी नहीं है। देखो इस बात को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे मैंने एक सर्कल बनाया, इसमें लिख दिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सभी हो गए नेचुरल नंबर्स। अब ये मैंने एक डब्बा बना दिया होल नंबर्स का, इसमें यहां जीरो लिख दिया, ये हो गए होल नंबर्स। तो अब आप देखो जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स के डब्बे में तो आ ही गए, लेकिन जीरो होल नंबर तो है बट वो नेचुरल नंबर के डब्बे में नहीं आ रहा। तो आखिरी दो लाइन यहां लिखी हुई है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हाँ, हर होल नेचुरल नंबर होल नंबर के तो अंदर ही है, लेकिन एवरी होल नंबर इज, या तो वो हो भी सकता है और या फिर नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि भैया होल नंबर में जीरो गड़बड़ कर सकता है, सिंपल सी बात है। तो अभी आपको होल नंबर भी समझ आ गया होगा और नेचुरल नंबर भी। ऐसे बच्चे जिन्हें पहली बार सुना, जिन्होंने होल नंबर और नेचुरल नंबर, बट अब समझ आ गया और अब क्लियर भी हो गया, रेज योर हैंड। अब अगली और बात, और भाई साहब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई पूछना चाह रहा था? प्रतीक बोलो, प्रतीक भाई क्या कहना चाह रहे हो, चलो बोलो। सर आपने बोला कि एन को नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं ना जी। तो सर हम लोग के स्कूल में एक चैप्टर था ट्रायंगुलर नंबर्स के बारे में, तो वो फाइंड आउट करने के लिए सर एक फॉर्मूला था, तो उस फॉर्मूले के अंदर भी एन आता था, तो सर उस एन का भी मतलब क्या नेचुरल नंबर होता है? नो नो बेटा, नो बेटा, देखो आप समझो, अभी तो हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछ लिया है और अच्छी बात है। देखो सबसे पहली चीज तो ये, जो भी फॉर्मूले आते हैं सामान्य तौर पर स्मॉल एन का यूज होता है, वहां पर बहुत कम चांस है कि वहां कैपिटल एन का यूज करें। लेकिन जहां पर भी कैपिटल एन दिखाई देगा आपको, आपको ये नहीं सोचना है कि वो एन का मतलब नेचुरल नंबर ही है, बिल्कुल नहीं सोचना है। बेटा क्या है, जैसे जैसे अब आपकी क्लासेस बढ़ेंगे ना, तो नेचुरल नंबर बोलते समय बहुत टाइम जा रहा है, बहुत एनर्जी जा रही है, तो उसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बना दिया कि उसको एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि जहां भी एन दिखाई देगा हम सोचेंगे कि ये नेचुरल नंबर है, नो। तो सर हम कब समझ पाएंगे कि ये दिया गया एन नेचुरल नंबर है या नहीं है? बेटा जब भी कभी आपको दिया जाएगा तो आपको क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव समझना होता है कि हाँ ये नंबर्स की बात कर रहे हैं, और साफ साफ लिखते हैं उसमें कि ये नंबर या वेरिएबल इज बिलोंगिंग टू एन, तो वो समझ आता है कि अच्छा नंबर की बात कर रहे हैं और नंबर कह रहे हैं नेचुरल नंबर है। होपफुली बहुत सारे बच्चों को ऐसा दिक्कत अब नहीं होगा कि सर एन लिखा है या कहीं पर भी उन्होंने देख लिया कि सर डब्ल्यू लिखा है इसका मतलब ये होल नंबर है, नो।
अगर क्वेश्चन में नंबर ओरिएंटेड बात है और फिर वहां पर साफ साफ लिखा है कि डब्ल्यू की बात चल रही, तो हम समझेंगे कि अच्छा होल नंबर है। अदरवाइज कहीं भी दिखने वाले एन को नेचुरल नहीं समझना है, कहीं भी दिखने वाले डब्ल्यू को होल नंबर नहीं समझना है। गॉट इट प्रतीक? ओके सर, थैंक यू सर। शाबाश बेटा, गुड, अच्छा क्वेश्चन था, एक मैच्योर क्वेश्चन था बेटा, गुड। नाउ सो अब बात कर रहे हैं भाई साहब, सबसे ज्यादा टिपिकल पार्ट माना जाता है बड़ी क्लासेस में, और इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखो आप लोग एक बात और समझ लेना, आप में से हो सकता है कुछ बच्चों के मन में यह आए कि पता नहीं देव सर आप ओलंपियाड के लिए पढ़ा रहे, एनसीईआरटी कवर होगी कि नहीं होगी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सब कुछ कवर होगा आपका, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन। यार आपके सिलेबस में कुछ नहीं आता, कुछ है ही नहीं आपके सिलेबस में, और मैंने तो 6 मंथ्स का टारगेट बनाया है, बहुत आराम से प्यार से खत्म कर लेंगे, आपकी टेंशन नहीं लेना है आपको। आपको 5th क्लास का पार्ट भी कवर करा दूंगा पूरा, और 6th क्लास का पार्ट भी पूरा कवर करा दूंगा। सो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपको, और बहुत आराम से होगा, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। ठीक है, सुनना नाउ, मॉडुलस ऑफ एनी नंबर। देखो सबसे पहले तो मैंने इतनी देर आपको लिखाया कुछ भी नहीं, अभी घर पर मेरी क्लास खत्म होने के बाद में कम से कम 1 घंटे बैठ करके नोट्स बनाना, रिवाइज करना प्रॉपर। मैं बात करने वाला हूं मॉडुलस, इसको हम लोग शॉर्ट में मॉड भी बोलते हैं। तो हम इसको कभी कभी एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। अब देखो यार, ये मॉड क्या कहता है, क्या बताता है, आराम से समझते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों लिखा है 7, लेकिन ये लिखा है मॉड 7, तो ये है 7 बट ये है मॉड 7, या फिर हम इसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ 7, या फिर हम इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7। हम इनमें से किसी भी नाम से इसे पुकार सकते हैं। अब ये बताता क्या है, इसका फीलिंग क्या है, क्या कहना चाह रहा है। ये कहता है कि मॉड 7 मींस डिस्टेंस of 7 from 0. Somewhere here it is 0. Let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. -1, -2 एंड सो ऑन, ये चलते जाता है, नंबर लाइन में बता चुके। तो देखो मॉड 7 का मतलब मैं क्या जानना चाह रहा हूं पता है, मैं जानना चाह रहा हूं कि 7 की डिस्टेंस 0 से कितनी है। अरे सर इट्स 7। मैं कहा ओके, तो इट मींस मॉड 7 इज 7, दैट्स इट। बोले सर ये क्या मजाक सा हो रहा है सर, अभी अच्छा लगेगा। मैंने पूछा होता मॉड -9, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, इसकी मीनिंग क्या है। जैसे मैं लिख रहा हूं ना, ऐसे ही तुमको अपने लिए नोट्स बनाने होते हैं कॉपी पर। इसकी मीनिंग क्या है, हम लोग पैराग्राफ में नहीं लिख पाएंगे आपको, अब इसकी मीनिंग जानना चाहते हैं कि डिस्टेंस ऑफ -9 फ्रॉम 0। समवेयर हियर 0, 1, 2, 3, 4 and so on, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। -9 की डिस्टेंस, तो -9 कहां है, यहां पर है -9, और ये रहा 0। इनके बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। जब भी डिस्टेंस पूछी जाती है तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती।
डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हमें बताना है मॉड ऑफ -9 यानी कि -9 की दूरी कहां से, 0 से। तो ये दूरी कितनी है जरा देखो आप, ये एक डिस्टेंस ये हो गया 1, ये हो गया, ये 1 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 हो गया, टोटल डिस्टेंस होगी 9। इसका मतलब है मॉड ऑफ -9 इज 9। प्यारे बच्चों, -9 की दूरी, आप ये बात समझो जरा, आराम से समझना। देखो जब डिस्टेंस वाली बात मैं कह रहा हूं ना, तो कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आराम से देखना। जैसे सोचो ये 0 है, ठीक, ये 1 लिखा, ये 2 लिखा, ये 3 लिखा, ये -1, ये -2, ये -3। अब आप बस इतनी बात बताओ मुझे, ये दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, 1। तो सोचो यहां से यहां तक ये दूरी कितनी है, दूरी दूरी डिस्टेंस कितनी है, 2। तो सोचो यहां से यहां तक की ये दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, 3। बस। अब सोचो मैंने पूछा -2, अब तुमको लोड लेने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा बोल देना 2। वो अलग बात है, हमें पता होना चाहिए। अच्छा -2 का मॉड मतलब क्या कह रहे हैं, 0 से दूरी। मैंने पूछा अच्छा बताओ -7, ऐसे, अब बताओ सर 7। मैंने कहा अच्छा बताओ 9, अब सर 9 की दूरी तो 9 ही होगा सर। मैंने कहा अच्छा बताओ 0, अरे 0 की दूरी 0 से सर 0 ही होगी सर। मैंने कहा अच्छा 1, 1, अरे सर 1 ही होगा। मैंने कहा -3, सर -3 की 0 से दूरी 3 होगा सर। कुल मिलाकर के इतनी देर में ये बात समझ में आती है कि मॉड का जो आंसर आता है, आंसर वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस बताता है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं होगी। कितने लोग को चमक गई बात है। मैं बोलता हूं ना चमक गई, इट मींस नाउ इट इज ब्लिंक्ड इन योर ब्रेन। हाँ, कौन है नाम बताइए? अभिषेक जी, आप स्टेबल नहीं है अभिषेक, एंड दिस इज, इनका भी नाम नोट कीजिए और इनके पेरेंट्स से बात कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली तब तक आउटपुट नहीं आएगा जब तक बच्चों को एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा पढ़ने के लायक। अभिषेक, आई एम सॉरी टू से बट दैट्स अ फैक्ट, आप उस एनवायरनमेंट में नहीं हो जिसमें एनवायरनमेंट में बैठना चाहिए। कौन? कार्तिकेय अस्थाना जी। हाँ, नाउ रचित, यू मे आस्क क्वेश्चन। रचित अनम्यूट कर पाएंगे? रचित बोलिए। सर मुझे सिर्फ ये पूछना था कि मॉड में अगर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग अगर 2 का डिस्टेंस निकालना होगा तो हम लोग -2 भी कर सकते हैं, किसी 0 से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। रचित प्लीज रिपीट बेटा। सर अगर हम लोग 2 का डिस्टेंस निकालना होगा हाँ हाँ, तो फिर हम लोग को 0 से ही करना होता है कि हमेशा हम बेटा, लोग हमेशा 0 से। नो बेटा, हमेशा 0 से। देखो हमेशा 0 से। मैंने पहले ही बोला था कि जैसे मॉड 7 था, इसका मतलब ये बोल रहे हैं, बट ये मॉड 7 बताता क्या है, इसका मीनिंग क्या है? डिस्टेंस ऑफ 7 फ्रॉम ओरिजिन, वो मतलब 0 0। मतलब ये कि इफ आई आस्क व्हाट इज मॉड डब्बा, ऐसी मतलब मेरी लैंग्वेज में ऐसे, डब्बा इज समथिंग, डब्बा इज वेरिएबल, ओके। whenever I say dabba, star and something else, you'll have to have in your brain that it is any variable. Now what does it mean? It means distance of dabba, who is this, from 0. So this is distance of dabba from 0 and that's it. डब्बे की डिस्टेंस 0 से, मान लीजिए मैंने कहा कि मॉड ऑफ रचित, so what is the meaning of mod of rachit? It means this is distance of rachit from 0 and that's it, nothing else. So every time whenever mod is used, it means we are having distance of inside one फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि 0,0। जब भी मैं बोलता हूं ओरिजिन, उसका कारण ये है कि आगे चल करके आप 0 को 0,0 से देखोगे और उसको एक नाम दोगे ओरिजिन, वो हम आगे की बात करेंगे। फिलहाल आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि 0 से ही डिस्टेंस देख रहे हैं। गॉट इट रचित? गॉट इट? ओके, नाउ ऋतुराज क्या कहना चाह रहे हैं? ऋतुराज बोलिए। ऋतुराज कर पाएंगे? हाँ बोलिए। बंदी तो था। हाँ ऋतुराज बोलिए।
सर आप पहली वाली साइड लगा सकते हैं कि मैं नोट्स बना रहा हूँ। पार्डन बेटा, दोबारा बोलो। सर मैं नोट्स बना रहा था, पिछले वाले जो आप लिख रहे थे ना -9 मॉड, वो मैं कर रहा था, आपने स्लाइड चेंज कर दी, मेरे नोट्स आधे रह चुके हैं। आप लिख नहीं पाए रुतराज, ऐसा कह रहे हो? हाँ सर। रुतराज, आज आपका मेरा कौन सा वाला लेक्चर है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लाइव? पता नहीं ये शायद से मेरा फिफ्थ लेक्चर है शायद से। फिफ्थ लेक्चर है, ओके। नाउ पुट योर हैंड्स डाउन ईच एंड एवरीवन, और रुतराज नाउ अब आप आंसर सुनना ध्यान से, है ना? नाउ कितने बच्चे ऐसे हैं जो मानते हैं कि जब देव सर पढ़ा रहे हैं उस ड्यूरेशन में लिखना नहीं होता है? रेज योर हैंड। रुतराज, आर यू बीइंग एबल टू सी? सर जब मैं पढ़ रहे थे तभी लिख रहा था, मैं जब आपका हो गया था तब मैं लिख रहा था। नहीं लिखना मतलब नहीं लिखना, रूल्स मतलब रूल्स है ना रुतराज। सॉरी सर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। नाउ देखो बेटा, सब लोग सुनो ध्यान से। आप लोगों का ब्रेन बनने वाले मोड में है, मतलब आप धीरे धीरे ना बड़े हो रहे हो, ब्रेन बन रहा है। देव सर को पके पकाए ब्रेन को भी पढ़ाने की आदत है, और आपके जैसे बच्चों को भी। जैसे जब आप जिम जाते हैं ना, पापा जाते हो, कोई भैया जाते हो, तो आप देखना ऐसे थोड़ी होता है कि बस वेट उठाया और चालू हो गए वेट करना, नहीं। जिम का ट्रेनर बताता है कि वही वेट आप किस तरह से उठाओगे। यानी कि वेट होने के बाद भी, शरीर होने के बाद भी शेप में नहीं आता है अगर उसको सही ढंग से ना उठाया जाए। फिर ये तो ब्रेन की बात है। इसलिए ब्रेन को बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए ब्रेन की एक्सरसाइज है। और वो एक्सरसाइज ये है कि सबसे पहले एज अ स्टूडेंट आपको फोकस्ड होकर के केवल सुनना है, उसमें लिखना कुछ नहीं है। फिर मेरी क्लास के बाद में पीडीएफ के साथ में बैठना है, चिंतन करना है कि देव सर ने आज क्या क्या बातें बताई। जैसे कि मैं होता आपकी जगह, नाउ दिस इज हाउ टू स्टडी वाली बात कर रहा हूं। सबसे पहले बैठ जाइए आराम से, सोचिए। सबसे पहले सर ने आज बताया कि क्लास में आए, पुराना रिवाइज कराया सर ने। फिर प्रोड्यूसर की बात की, पहले वाला -1 करेंगे। सक्सेसर की बात की, अगला वाला। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, आई का मतलब बताया मैं मतलब मैं खुद आ जाऊं तो 0। एडिटिव इनवर्स का मतलब साइन चेंज। सर ने बताया नेचुरल नंबर, सर ने बताया होल नंबर। नेचुरल नंबर को एन से, लेकिन सर ने ये बता दिया अब कि हर जगह एन देख के नेचुरल मत समझ लेना। डब्ल्यू का मतलब होल नंबर, बट हर जगह मत समझ लेना। सर ने एक नाम लिया सेट, ऐसे बोला करली ब्रेसेस में लिखते हैं, सर ने कहा बाद में इंफॉर्मेशन बताएंगे, बट ठीक है, करली ब्रेसेस वाली बात बताई। फिर यार कमाल की बात आज सर ने बताई कि यार मॉडुलस कुछ होता है यार। बोले कि बहुत जरूरी है यार। मॉडुलस का दूसरा नाम है मॉड, मॉड का अगला नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू। ये बताता क्या है, जैसे मॉड के अंदर रचित लिखा था सर ने, इसका मतलब रचित की डिस्टेंस 0 से। तो सर ने फिर बताया मॉड के अंदर -7 लिखा है तो आंसर 7 हो जाएगा, बट मॉड के अंदर 7 लिखा है तो भी 7 ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती। तो यानी कि मॉड का आंसर कभी निगेटिव नहीं आता, ये आंसर 0 भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आएगा, लेकिन निगेटिव कभी नहीं आएगा। नाउ दीज आर द थिंग्स, दिस इज अ वे टू थिंक। अब देखो क्या होगा, जब तुम क्लास के बाद में कोशिश करोगे ना, तो थोड़ा थोड़ा कम याद आएगा, नहीं याद आएगा, बट याद रखना जब तुम कोशिश कर रहे हो ना, तब तुम्हारा ब्रेन डेवलप हो रहा है, एक्सरसाइज चल रही है ब्रेन की। और फिर बैठ के मेरे पीडीएफ को लेकर के प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाने हैं। एक बार नोट्स पूरे हो जाएं, बंद कीजिए, रफ रजिस्टर उठाइए और उस पर कोशिश करिए, बिना देखे सब लिख जाओ सर ने क्या क्या पढ़ाया। कोशिश करो पढ़ाने की खुद को, कैसे सर ने बताया, कैसे सर ने लिखा है ना। बस इतना काम आपने सीख लिया अगर इस एज पे, तो तुम में से जितने भी बच्चे दिख रहे हो ना, एक बच्चा अपने करियर में कभी पीछे नहीं रहेगा, हमेशा हर लड़ाई को जीत जाएगा वो, और एक सफल व्यक्ति बन जाएगा, एक सफल इंसान बन जाएगा। लेकिन उसके लिए ब्रेन पर काम करना जरूरी है। बस ये याद रखना, किसी से कंपटीशन मत करना प्लीज, खुद से ही कंपटीशन रखना, ठीक है? तो ऋतुराज भाई ये प्रोसेस अपनाना है। ये काम नहीं करना है कि टास्क है जल्दी नोट कर लो, फटाफट फटाफट करके छोड़ दिया, हो गया चलो, नो। तो प्लीज फॉलो द प्रोसेस, अदरवाइज बेटा फिर आउटपुट वो नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए था। एनीवेज, हमने मॉड बताया आपको अभी। सोचो अगर मैंने लिखा है मॉड के अंदर -10, आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। मॉड के अंदर -9, आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। मॉड के अंदर 0, आंसर क्या आएगा? 0। मॉड के अंदर 5, आंसर क्या आएगा? 5। ये ऐसा नहीं है कि इसका साइन चेंज हो रहा है, ध्यान रखना। निगेटिव है तो प्लस हो गया वहां पर, लेकिन प्लस था तो प्लस ही रहा, 0 था तो 0 ही रहा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आ गई होगी।
खैर, अब देखो यार, अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिन क्वेश्चन से आपकी थिंकिंग बढ़ेगी। देखा जाए तो जितना पार्ट आपको पढ़ना चाहिए आपने इंटीजर्स में पढ़ तो लिया है, लेकिन अब मेरी क्लासेस से अब आप धीरे धीरे अपनी थिंकिंग को इनहेंस करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 45, ठीक है, एंड वन ऑफ देम इज -23 एंड द अदर इज, ठीक है। सबसे पहले बेटे समझते हैं ट्रेडिशनल वे, आराम से देखते हैं ट्रेडिशनल तरीका क्या हो। देखो, तो लेट टू इंटीजर्स बी ए एंड बी, हमने मान लिया। तो अब हमें गिवन क्या है, गिवन ऐसे लिखना सीखना होगा धीरे धीरे, है ना। गिवन क्या है दोस्तों, गिवन है कि a प्लस बी है 45, ठीक। और क्या गिवन है, कह रहे हैं एंड वन ऑफ देम इज -23, तो कोई एक -23 है, यानी कि a हो गया माइनस का 23। बस अब देखिए क्या होगा। अब सर आपने a क्यों लिया, b क्यों नहीं लिया, कोई एक लेना था ना, मैंने ले लिया। तो देखो, माइनस का 23 प्लस का b इज इक्वल टू 45। अब आपको ये सोचना है कि b की जगह मैं ऐसा क्या रखूं जो आंसर 45 आ जाए, ठीक है। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, उस तरीके को अप्लाई करना, ठीक है। देखो क्या, बहुत आराम से, बिल्कुल कूल रहना, बिल्कुल कूल, एकदम से टेंशन नहीं। ये सच है कि आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, आप देख करके बता भी सकते हो, और शायद आपने दिमाग चला भी लिया होगा कि कौन सा आंसर सही होगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, देखो क्या, ये -23 लिखा है ना बेटा, मैं चाहता हूं कि ये माइनस का 23 उधर पहुंच जाए, बस। तो देखो, b की वैल्यू आएगी और ये जब उधर जाएगा तो उधर पहले से कौन बैठा हुआ है, 45। जब ये इधर से उधर जाएगा तो अभी ये माइनस का है, उधर जाकर के ये प्लस हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ये क्यों हो गया, ये क्यों हुआ, इसी बात पर मेरा अगला लेक्चर होने वाला है, क्यों हुआ। और जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो you'll get 68, यानी कि दूसरा वाला जो होगा दैट इज 68। अब हम अभी फिलहाल क्या सोचेंगे, हम अभी ऐसे सोचेंगे कि एक -23 है, दूसरा क्या होगा, जोड़ के देखो आप इनमें से किसी से। तो जैसे ही 68 में आप ऐड करोगे माइनस का 23, तो ऐड करोगे प्लस और माइनस तो आपको पता है माइनस हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा 45। इसका मतलब ये आंसर सही हो गया। लेकिन मेरी अगली क्लास का मोटिव पता है क्या है, आपको पहले ही बता रहा हूं, अगली क्लास में हम सीखेंगे कि ये उधर प्लस क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, ये सब ये मेरी अगली क्लास का पार्ट है। और अगली क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है, भयंकर। तो फिलहाल ये क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गया हो तो आप अपने आप मुझे बताइएगा, अपने आप मुझे बताइएगा, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -35, if one of them is 20 then other is। कोई बच्चा पूछना चाह रहा है, आरुष मिश्रा, बोलिए आरुष क्या कह रहे हैं। Sir, the sum of, sir, can I read the question? Pardon, you are talking about this question? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, beta this question is, Sir, the sum of two integers is -35. If one of them is 20, then the other is, it's -55. okay, -55. now let's check। देखो आओ, each and everyone, sum of two integers, let one integer is a and other is b, and we are having a plus b as -35। Now if one of them is 20, so mention one is 20, किसी एक को 20 मान लो, बस। अब इसे देख करके सोचो मैं ऐसा यहां क्या रखूं जिससे कि आंसर माइनस का 35 आ जाए।
सिंपल सा तरीका है जो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, अगर चाहते हो सीख लो। जैसे इस 20 को उधर भेजना है, इधर देखो 20 किसका है, प्लस का है। जैसे ही वो अपना घर बदलेगा तो माइनस का 35 है पहले से, ये उधर जाएगा तो ये -20 हो जाएगा। सर क्यों होगा, वाई 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 इट इज सो। अगली क्लास इसी पर बेस्ड है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 55। और अगर आप ये सोच सकते थे यहां पर इसी जगह पर कि सर ए की जगह पर मैं -55 रखूंगा तो आंसर -35 आएगा, तो बस खत्म बात। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप सोच लिया था इस क्वेश्चन को? जस्ट रेज ए हैंड, रेज ए हैंड दोज हु हैव ऑलरेडी डन क्वेश्चन। इरागिरी, इरागिरी बेटा एक बार मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। इरागिरी बेटा कहां पर डाउट है आपको, पूछो मुझे, अनम्यूट करके बोलो। सर ये जो 20 है ये 35 के पास क्यों गया? ओके 35 के बाद ओके बेटा, अगली क्लास तो मेरी इसी पर बेस्ड है, तो इसी पर बेस्ड है मेरी अगली क्लास। तो अभी अगली क्लास में तो मैं ये बात करूंगा आपसे, बट अगर अभी समझ नहीं आया तो ऐसे सोचो, यहां पर एक नंबर लिखना है, उस नंबर में 20 ऐड करते हुए -35 आना चाहिए आंसर। तो सोचो वो नंबर क्या होना चाहिए। अगर वो नंबर माइनस का 20 होगा तो आंसर 0 आ जाएगा, तो वो तो हो नहीं सकता। इसलिए जरा सोचो वो नंबर क्या होगा। अगर वो नंबर माइनस का 55 होता है, सोचो माइनस का 55, तो माइनस का 55 और 20 प्लस का है, तो जैसे ही ये होंगे तो जरा देखो क्या होगा, माइनस का 55 और प्लस का 20। इसका मतलब है कि पहले आप 55 नीचे चले गए और प्लस में 20 कर गए, 20 प्लस में कर गए। तो अब जहां पर भी हो आप, इसका मतलब है कि आप -35 पर हो आप, एंड दैट्स इट। तो अभी आप ऐसे सोचना सीखो, और अगली क्लास में सिखाऊंगा कि वो 20 उधर जाता है तो माइनस क्यों हो जाता है, क्या हो रहा है वो अगली क्लास में। इरागिरी अभी समझ आया बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. ओके अभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगली मेरी क्लास में मैं इसी पर बात करने वाला हूं। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, अगला क्लास नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी इस तरह की चीजों पर। क्योंकि अब देखो आप समझो, मैं आपको जो सिखा चुका हूं ना टेक्निकली, अब उसको एक्सप्लोर करना है हमें, अलग अलग क्वेश्चंस लगाने हैं, थोड़ा डेप्थ में जाना है, आपकी थिंकिंग बढ़ानी है, और वो बढ़ेगी। अच्छा अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, देखते हैं कौन सा बच्चा बता देगा। ठीक, चलिए ये दो स्टेटमेंट लिखे हैं मैंने, और सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में आमतौर पर ये बातें बच्चे देखते हैं। नाउ क्वेश्चन मेरा क्या है वो सुनना। कितने बच्चे कहते हैं कि ये वाली चीज जो लिखी है मैंने, ये सही लिखी है? चलिए, जिनका मानना है कि ये गलत है, जस्ट रेज योर हैंड, बी क्विक। ओके मेजॉरिटी, नाउ पुट योर हैंड्स डाउन। देखो दोस्त, ये क्लास सेकंड थर्ड में आमतौर पर स्कूल्स में सिखाई जाने वाली बात है, बट आपके पास इंफॉर्मेशन गलत है, इसलिए मुझे बतानी पड़ेगी। सुनिएगा, इस साइन को पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं कि 3 is ग्रेटर देन 3, और 3 is equal to 3।